प्रिय दर्शकों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां विश्वास का सार विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। मैं मारीबेल वर्दू हूं। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में आपकी मार्गदर्शक भावपूर्ण विंसेंट पेरेज के साथ आज हम एक गहन अन्वेषण में उतरते हैं। विश्वास करें कि आप यीशु के साथ उद्देश्य और जुनून के साथ ससंरेखित है। With Jesus, I am aligned with my purpose and passion। जीवन की कशीदाकारी में उद्देश्य और जुनून के धागे जटिल रूप से बुने हुए हैं। जैसे ही हम इस आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, अपने अस्तित्व को एक उच्च बुलाहट, दैवीय रूप से डिजाइन किए गए उद्देश्य के साथ संरेखित करने की कल्पना करते हैं। एक ऐसे क्षेत्र की कल्पना करें जहां विश्वास सीमाओं से परे है और यीशु हमारे हर कदम का मार्गदर्शन करने वाला दिशा सूचक यंत्र बन जाता है। विंसेंट पेरेज और मैं इस यात्रा में आपके साथी ऐसे सुसमाचार साझा करते हैं जो मानवीय भावना से मेल खाती हैं और जो भीतर प्रेरणा की लौ जलाती हैं। आइए हम सब मिलकर पवित्र धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करें। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर हमसे जुड़ें, जहां हर शब्द यीशु मसीह में अटूट विश्वास के माध्यम से उद्देश्य और जुनून के साथ जुड़ने की असाधारण यात्रा का एक प्रमाण है। प्रेरणा के चाहने वालों, आपका उस स्थान पर स्वागत है जहां आस्था अपनी सबसे गहरी प्रतिध्वनि से मिलती है। बिल्कुल, आइए हम उन पवित्र शब्दों में गहराई से उतरें जो हमारे अस्तित्व की धड़कन के साथ गूंजते हैं। बाइबल की टेपेस्ट्री में हमें एक गहन सत्य, एक मार्गदर्शक प्रकाश मिलता है जो घोषणा करता है, यीशु के साथ मैं अपने उद्देश्य और जुनून के साथ जुड़ा हुआ हूं। हमारी यात्रा यिर्मयाह की पुस्तक से शुरू होती है, जहां दिव्य उद्घोषणा गूंजती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या योजनाएं हैं। प्रभु की यही वाणी है, बुराई के लिए नहीं, कल्याण के लिए योजनाएं बनाता हूं, तुम्हें एक भविष्य और एक आशा देता हूं। यिर्मयाह 29:11। इन वचन को अपनी आत्मा में गहराई से उतरने दें। एक अनुस्मारक कि हमारा उद्देश्य दैवीय रूप से व्यवस्थित है, स्वयं निर्माता द्वारा हमारे अस्तित्व के ताने बाने में बुना गया है। जैसे ही हम स्वयं को यीशु के साथ जोड़ते हैं, हमारा उद्देश्य एक पवित्र पुस्तक की तरह प्रकट होता है। मैथ्यू के सुसमाचार में हम मसीह के शब्दों को खोजते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं हृदय में, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मत्ती 11:28-29। यहाँ यीशु के साथ तालमेल का वादा न केवल उद्देश्य लाता है, बल्कि एक आरामदायक आश्वासन भी देता है जो जीवन के बोझ से परे है। फिलिपियों को लिखे पत्र में प्रेरित पौलुस की शिक्षाओं पर विचार करें, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिलिपियों 4:13। यीशु को अपना सहारा बनाकर हम शक्ति के अनंत भंडार का उपयोग करते हैं, जो हमें अपने उद्देश्य को पूरा करने और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाता है। जॉन के सुसमाचार में यीशु के वचन पर विचार करें, मैं दाखलता हूं, तुम शाखाएं हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5। यह गहन कल्पना मसीह के साथ हमारे अंतर संबंध की बात करती है, एक दिव्य संरेखण जो हमारे उद्देश्य को पोषण देता है, इसे खिलने और फल देने की अनुमति देता है। प्रिय दोस्तों, जैसे ही हम खुद को यीशु के साथ जोड़ते हैं, हम उद्देश्य और जुनून के स्रोत के साथ जुड़ जाते हैं। बाइबल की आयतें एक मार्गदर्शक शक्ति बने, एक दिशा सूचक यंत्र जो हमें आशा, आराम, शक्ति और फलदायी प्रयासों से भरे भविष्य की ओर इशारा करता है। यीशु के साथ यह संरेखण आपके मार्ग को रोशन करे, आपको अपने दिव्य उद्देश्य और भावुक लक्ष्यों के अनुरूप जीवन जीने के लिए प्रेरित करे। आमीन। जैसे कि हम यीशु के माध्यम से उद्देश्य और जुनून के साथ जुड़ने के गहन परिदृश्य को नेविगेट करते हैं, मैं आपको 7 व्यावहारिक और भावनात्मक रूप से चार्ज किए गए सुझाव पेश करती हूँ, जो इस दिव्य संरेखण को आपके दैनिक जीवन में एक जीवित वास्तविकता में बदल देगा। पहला सुझाव, सुबह की प्रार्थना।
अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना और चिंतन के समर्पित समय के साथ करें। पहली रोशनी उस दिव्य उद्देश्य की याद दिलाए जो आपका इंतजार कर रहा है। दूसरा सुझाव, शास्त्र ध्यान। स्वयं को प्रतिदिन बाइबल धर्म ग्रंथों में डुबोएं। जब आप उसके वचन पर ध्यान करते हैं तो इसे अपने अस्तित्व की गहराई में जाने दें, अपने विचारों और कार्यों को आकार दें। तीसरा सुझाव, आभार जर्नलिंग। कृतज्ञता का हृदय विकसित करें। एक पत्रिका रखें जिसमें आप अपने जीवन में ईश्वर के हाथ को स्वीकार करते हुए आशीर्वाद और उद्देश्यपूर्ण क्षणों को रिकॉर्ड करें। चौथा सुझाव, दयालुता के कार्य। उद्देश्यपूर्ण जीवन में निस्वार्थ कार्य शामिल होते हैं। दूसरों के साथ अपनी बातचीत में यीशु के प्रेम को प्रतिबिंबित करते हुए दया और करुणा का पात्र बने। पांचवा सुझाव, जुनून का पीछा। अपने जुनून और प्रतिभा को पहचानें। ईश्वर की महिमा के लिए उनका उपयोग करने के रास्ते तलाशें। अपनी गतिविधियों को उस उद्देश्य के साथ संरेखित करें जो उसने आपके भीतर रखा है। छठवां सुझाव, सामुदायिक संपर्क। अपने आप को विश्वासियों के एक सहायक समुदाय से घेरें। अपनी यात्रा साझा करें, मार्गदर्शन प्राप्त करें और उसी पथ पर चलने वाले अन्य लोगों को प्रोत्साहन प्रदान करें। सातवां सुझाव, प्रार्थना पूर्ण चिंतन। रात्रि विश्राम से पहले प्रार्थना पूर्ण चिंतन में संलग्न हो। आने वाले दिनों के लिए उनका मार्गदर्शन और अनुग्रह प्राप्त करते हुए अपना दिन यीशु को समर्पित करें। अंत में नीति वचन 3 के 5 से 6 के वचनों को याद रखें। तू अपने संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। अपने सब कामों में उसे स्वीकार करना और वह तेरे लिए सीधा मार्ग बनाएगा। यीशु के साथ ईश्वरीय संरेखण पर भरोसा रखें, क्योंकि ऐसा करने से आपके उद्देश्य और जुनून को अपना असली उत्तर मिल जाता है। जैसे ही हम इस परिवर्तनकारी सुसमाचार वार्तालाप को समाप्त कर रहे हैं, मैं आपको सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने के लिए आमंत्रित करती हूँ। दैनिक संक्षिप्त बाइबल वार्ता में गोता लगाएं, जो आपके जीवन को प्रेरणा से भर देती है। इसे एक दैनिक अनुष्ठान यीशु के साथ संरेखण की आपकी यात्रा में शक्ति और प्रेरणा का स्रोत बनने दें। आइए हम सब मिलकर जीवन बदलने वाले इस अभियान पर आगे बढ़ें। अपने उद्देश्य और जुनून को अटूट विश्वास के साथ जिएं। अभी सब्सक्राइब कर लें और आपके दिन उस दिव्य संरेखण से भरे हों जो हर पल पवित्र है। आमीन। जय यीशु।